आज हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को कवर करेंगे और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशंस को डिराइव करेंगे। ये एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। स्लोप होता है राइज ओवर रन, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, चेंज इन वाई चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होता है और चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट यानी चेंज इन टाइम। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है वेलोसिटी। अब हम बात करेंगे जी ज़ीरो वेलोसिटी की। जब बॉडी रेस्ट पे होती है तो इसके एक कोऑर्डिनेट 0 10 और एक कोऑर्डिनेट 3 10, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो इसका जो हमें स्लोप मिलेगा वो 0 मिलेगा। ये यानी इस ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। अब हम बात करेंगे उस बॉडी की जिसकी डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसी है। इस केस में क्योंकि ये कर्व है, इस मतलब है कि इस ग्राफ की जो स्लोप है वो कांस्टेंट नहीं है और इसके लिए हमें टेंजेंट बनाना पड़ेगा। फिर हम उस टेंजेंट के ज़रिए एक ट्रायंगल बनाएंगे। ये डेल्टा वाई होगा और ये डेल्टा एक्स होगा। इस ग्राफ में पर्टिकुलरली वेलोसिटी, क्योंकि स्लोप की स्टीपनेस कम हो रही है, शुरू में स्टीपनेस ज़्यादा है, बाद में स्टीपनेस कम है, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टीपनेस हॉरिजॉन्टल है। जब टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होता है तो हमें पता है कि जो ग्रेडियंट होता है वो 0 होता है। मैं फिर से इसे बनाऊंगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम, शुरू में स्टीपनेस ज़्यादा होती है, बाद में स्टीपनेस कम होती है और एंड पे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाता है। इसका मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस टाइम टी पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 हो जाती है। अब हम बात करेंगे एक ऐसी बॉडी की जिसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। एक ऐसी बॉडी जिसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसे दिखेगा। इस पॉइंट पे टेंजेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। हर पॉइंट ऑफ टाइम पे टेंजेंट की वैल्यू 0 से ज़्यादा है। और जब टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होता है तो उसका ग्रेडियंट 0 होता है। जब टेंजेंट वर्टिकल होता है तो उसका ग्रेडियंट इन्फिनिटी होता है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम इन्फिनिटी को रीच कर रहे हैं ग्रेडियंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब है कि उसकी स्लोप पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट टाइम की स्लोप पॉजिटिव है। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ थे। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की।